बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। जैसा कि जुम्मा का रोज़ हमेशा शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा भारी होता है और शरीफ ख़ानदान हमज़ा शहबाज आज एक दरख्वास्त लेकर गए थे और उनके साथ एक दूसरी दरख्वास्त थी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी लेकर गए थे। और उनको ये लगा था कि जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ़ मिला है, इतवार के दिन हमारे लिए अदालतें खुली हैं और शाम के 8 साढ़े 8 बजे हमें फ़ैसले सुनाए जाते हैं, तो उनको लगा था कि लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको वैसा रिलीफ़ मिल जाएगा। चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उन्हें मायूस किया है और अवाम को जो मायूसी का शिकार थे उनको एक ठंडी हवा का झोंका मिला है। कैसे आज एक तो इंटरम रिलीफ़ नहीं दिया, कैसे आज ये अदालत को कहते रहे जनाब कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतवार के दिन अदालत लगा ली थी, आप छुट्टी के दिन कैसे नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमने निज़ाम के तहत चलना है और हमने वो करना है जिसका कानून और आइन हमें जिस बात की इजाज़त देता है। बड़ी दिलचस्प और अहम समात का हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी और दूसरी दरख्वास्त दायर की गई थी जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से। हमज़ा शहबाज उसमें पिटिशनर हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब उसमें बतौर वकील ये दरख्वास्त अदालत में पेश की। अदालत में कहा गया कि वज़ीर आला के लिए नामज़द हमज़ा शहबाज की जानिब से कायदे ऐवान के इंतखाबात के लिए चीफ़ मिनिस्टर के इंतखाबात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और IG पॉलिस को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब के वज़ीर आला का ओहदा 1 अप्रैल से खाली पड़ा है। सेक्रेटरी सूबाई असम्बली और इंतज़ामी अफसरान स्पीकर परवेज़ इलाही के गैर कानूनी अहकामात पर अमल कर रहे हैं। IG पॉलिस और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब MPAs को सूबाई असम्बली में दाखिल होने से रोक रहे हैं। दरख्वास्त में यह कहा गया कि पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब बग़ैर किसी वजह के ताख़ीर का शिकार है। इंतखाब में ताख़ीर की वजह से हमज़ा शहबाज मुतासरा फ़रीक हैं। आर्टिकल 130 के तहत पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में वफाक में पैदा होने वाली आइनी बहरान के नतीजे में अज़ खुद नोटिस लिया तो पंजाब की सूरत हाल पर भी नोटिस जारी किए। ताहम बाद में अदालत उज़्मा ने कुछ ऐसी ऑब्जरवेशंस दी कि यह मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू एडवोकेट जनरल पंजाब ने 6 अप्रैल को वज़ीर आला का इंतखाब करवाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन समात ख़त्म होते ही इलेक्शन 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। और ये हमारे साथ इस वजह से भी बड़ी ज़्यादती हुई कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 16 अप्रैल का, ये एक गैर आनी इक़दाम है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने का नोटिफिकेशन ख़त्म करते हुए अदालत फ़ौरी इंतखाबात का हुक्म दे ताकि आइनी बहरान ख़त्म हो सके। अदालत आलिया तमाम मुतल्लका हुक्काम को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया को हुक्म दे कि वह वज़ीर आला के इंतखाब में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दें। जब यह दरख्वास्त दायर की तो उस पर एतराज़ लगा दिया और ये एतराज़ लगा जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। ये एक खुशाइंद बात इस वजह से भी है कि चलो एतराज़ तो लगाया लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तो एतराज़ भी नहीं लगाया था और इतवार के दिन ही उन्होंने पूरे अमले को बुला के उस दरख्वास्त को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त थी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी ने जब एतराज़ लगता है तो उसके बाद फिर अदालत जो रजिस्ट्रार से कहा जाता है कि आप हमारा केस फ़िक्स कर दें, हम अदालत को सेटिस्फाई करेंगे कि आया ये एतराज़ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने हाई कोर्ट ऑफिस के एतराज़ पर समाअत की, जिसके दौरान हमज़ा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि स्पीकर ख़ुद वज़ीर आला के इलेक्शन लड़ रहे हैं और डिप्टी स्पीकर आइनी काम कर रहे हैं। असम्बली को तो ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। अच्छा, एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। हमने आज सुबह एक वीलॉग किया था जिसमें बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो कल शाम को जारी हुआ था, जिसकी कापियाँ सबके पास हैं, उसमें लिखा हुआ था कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। लेकिन आज जो दिन 10 बजे मेरे ख्याल में ऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है उस पर फ़ैसला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिटिशन पर जारी किया गया है उसमें अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग किया गया है। ये डेवलपमेंट कैसे हुई है? और क्योंकि कल शाम को जिसको वो कॉपी मिली है ऑर्डर की नीचे यही था
कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, लेकिन आज ये डेवलपमेंट हुई है कि अप्रूव कर दिया है। अब उसका हवाला भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे दिया है, लाहौर हाई कोर्ट में, और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 69 के हवाले से ये कहा है कि जहाँ कोई गैर आइनी काम हो रहा होगा, गैर कानूनी काम हो रहा होगा, तो पार्लियामेंट का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा पार्लियामेंट के लिए खुला है। एक और डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं कि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बलोच स्टूडेंट्स के केस में हुक्म जारी किया है सदर मुमलिकत को कि वो बलोच स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करें। वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि सदर मुमलिकत को हुक्म जारी किया गया है। ये कल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, इसने हमारे पार्लिमानी निज़ाम को इतना बड़ा धचका दिया है कि अब हर मामला, ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया, हर मामला अब जाएगा। और अब अदालत अगर एक हाई कोर्ट सदर पाकिस्तान को, जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट है, उनको भी हुक्म जारी करेगी, तो फिर तो मामलात फिर और कहाँ जाएंगे। और ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं। बतौर कानून का तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं। बहरहाल उन्होंने वो अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसला है उसकी कॉपी रखी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इंटरफेयर कर सकती है असम्बली के मामलात में, तो हाई कोर्ट कैसे एतराज़ लगा सकती है। हाई कोर्ट के ऊपर तो बाइंडिंग है, हाई कोर्ट तो इस फैसले की पाबंद है। अदालत ने एतराज़ ख़त्म करते हुए अदालत ने एतराज़ ख़त्म किया और एतराज़ ख़त्म करके आज ही फ़िक्स करने के लिए हुक्म जारी कर दिया कि आज इस केस की समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए और केस का नंबर भी लगाया जाए। इस पर डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि स्पीकर ख़ुद वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं और डिप्टी स्पीकर आइनी काम कर रहे हैं, असम्बली को तो ताले लगाकर बंद कर दिया गया। इस पर डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कानून के मुताबिक काम कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उन्हें इजलास बुलाने से किसने रोका, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत में कहा कि सूबे में 8 दिन से कोई हुकूमत नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो आप 8 दिन से कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे और हम सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को देखते रहे। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मेरे तो इख्तियारात ही वापस ले लिए गए और मैं चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन है मेरे इख्तियारात वापस लेने का, उसको कलअदम करार दिया जाए और मुझे इंटरम रिलीफ के तौर पर काम करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल अदालत में अदालत ने कहा कि इस केस को नंबर लगाया जाए और नंबर लगाने के बाद जो अदालत ने कहा इस पर समाअत करेंगे आज ही। तकरीबन 12:30 बजे चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, एक ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे, बेंच नहीं था, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने समाअत की और समाअत में आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए और उन्होंने कहा जनाब बड़ा जुल्म हो गया है, 14 करोड़ लोगों का सूबा है और 1 अप्रैल से वहाँ पर कोई वज़ीर आला नहीं है और इतना बड़ा खला आ गया है, आइनी खला है कि जिसको अगर फिल ना किया गया तो बड़ी ज़्यादती होगी। उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब भी अदालत में मौजूद थे, अहमद अवैस साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि हम हर काम कानून के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी लीगल नहीं है, बाकी चीज़ें भी हम बेहतर तरीके से देख रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब हम आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, आप आज ही हुक्म जारी करें, आज शाम को या कल सुबह इजलास होना चाहिए पंजाब असम्बली का नए वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए। ये हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, ये हमारे लोगों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, हमारे लोग टूट टूट कर इनकी तरफ जा रहे हैं, हमारे लिए कोई चारा नहीं है, बराए मेहरबानी हमें इस दलदल से निकालें और इंतखाबात का हुक्म जारी करें। तो अदालत ने कहा मैं बगैर फ्रीकैन को सुने कैसे, मेरे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है, मैंने रिकॉर्ड मुलाहजा करना है, असम्बली का रिकॉर्ड क्या है, कौन सा नोटिफिकेशन कैसे हुआ है, तो मैं कैसे आज हवामी ऑर्डर पास कर दूं। उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतवार के दिन अदालत लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी इक़दामात को उठाकर फेंका है, तो जनाब आप भी हमें रिलीफ दें। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि वो आज खुद नोटिस था, उसमें और तरह के मामलात होते हैं, यहाँ आप पिटीशन लेकर आए हैं, अभी तो पिटीशन के काबिल समाअत होने पर मामलात होंगे कि आर्टिकल 69 के तहत ये पिटीशन काबिल समाअत भी है या नहीं है। फ्रीकैन को सुनेंगे तो परवेज़ इलाही को आपने स्पीकर को इसमें पार्टी बनाया, उसका वकील आएगा, आपने पंजाब असम्बली को पार्टी बनाया, उसका वकील आएगा, सेक्रेटरी कमीशन पंजाब असम्बली आएगा, तो उनको सुन के ही हम कोई फ़ैसला करेंगे या हम हवा में फ़ैसला कर दें। उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करके फिर केस को कल के लिए फ़िक्स कर दें। तो अदालत ने कहा कल के लिए किस लिए, कल तो छुट्टी है, हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। उन्होंने कहा जनाब आपको नहीं पता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतवार के दिन भी अदालत लगाई है, तो कल छुट्टी का कोई ज़रूरी नहीं है, जनाब के पास बड़े इख्तियारात हैं, जनाब के एक कलम के फिरने से इतना बड़ा हमें फ़ायदा हो जाएगा और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। पिछले 8 दिन से आवाम के पास 14 करोड़, कभी 14 करोड़ कहते थे, कभी 16 करोड़ के 14 करोड़ 16 करोड़ के आवाम के सूबे में वज़ीर आला ही नहीं है।
अदालत ने कहा हमने चलना है कानून के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक चलना है। जो छुट्टी के दिन अदालतें नहीं लगती, बार बार कहा गया कि इतवार के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत लगा ली तो जनाब भी लगा सकते हैं। अदालत ने कहा नहीं, हम कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे और जो हमें जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है वो हम नहीं करेंगे। और इस वजह से अदालत ने कहा कि सोमवार के दिन, पीर के दिन स्पीकर को भी नोटिस जारी किया है, इसके अलावा स्पीकर के वकील को, और साथ सेक्रेटरी को हुक्म जारी किया है, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को, कि वो रिकॉर्ड लेकर आएँ, और एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सारे मामले पर अदालत की मुशावरत करके और अदालत की मुआवनत करें। और अदालत ने कहा है कि कानून के मुताबिक सारे पहलुओं को देखते हुए फिर अदालत फ़ैसला करेगी, और जो फ़ैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त होगा वही अदालत करेगी। और साथ आज़म वज़ीर तारड़ साहब से कहा कि आप इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर भी अदालत को असिस्ट करना। साथ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के वकील ने कहा कि जनाब हमारी जो दरख्वास्त है इसमें हमारी ये गुजारिश है कि आप सोमवार तक ये हुक्म जारी कर दें कि डिप्टी स्पीकर कानून के मुताबिक अपना काम कर सकता है, वो अपना ऑफिस चला सकता है। इनको ये था कि डिप्टी स्पीकर को अख्तियार मिल जाएगा तो डिप्टी स्पीकर कल के लिए दोबारा इजलास तलब कर लेगा, हमें अदालत के ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा मैं बगैर सुने कैसे, आपने स्पीकर के खिलाफ दरख्वास्त दी है, मैं स्पीकर को सुने बगैर ही फैसला कर दूं, कोई आपको इंटरिम रिलीफ नहीं है। और अदालत ने केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। अब देखते हैं सोमवार को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।